Good evening, everyone. It is late in the evening, but I wanted to wait for Ananya Sahu, who was a student of our just previous batch. And of course, earlier she had joined during online, but last batch she did full. And after that, she went for IT entry in the Indian Navy, and she had an SSB in Kolkata. And I think it was just one day after the batch you went, and on 25th of May, she cleared her SSB. Let's welcome her with a big round of applause. And the best part is that when she cleared her medical, and I asked her, Ananya, when are you coming to Hemas? She says, right, not today. And I'll land in the airport and I'll come to Hemas and then I'll go home. So that is the thing which kept me, waiting here till 7:25. That if she has got so much love and affection for Hemas, we can certainly wait for her for another 5-10 minutes. Okay. So generally we closed, by 6:30 or 7, but we wanted to meet her and wish her all the best because though the medical everything is clear, yet there is little that is called merit, which I'm sure she'll make it, and she'll make us proud and join Indian Navy. But as per our tradition, first we will listen to her immediate tips because she's right coming from the SSB. Take 2-3 minutes and give them some pointed tips which they could focus on, which help you, and thereafter we'll present how they must tie and the cup. Thank you so much, sir, for welcoming me. Although I'm very, very tired because I'm traveling since morning. From like 8 a.m. पहले हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ पे 3 घंटे कॉन्फ्रेंस के लिए वेट किया. 11 बजे जैसे ही कॉन्फ्रेंस ओवर हुआ, आई टुक माई कैब से एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से 2:30 पे फ्लाइट बोर्ड की, फिर 5 बजे फ्लाइट लैंड हुई यहाँ पे, फिर यहाँ से कैब की, मेट्रो ली, एंड देन आई एम हियर. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सर, बिकॉज अगर कोई और होता तो शायद आई वुड हैव डिलेड कमिंग हियर, बट सर के जितने भी एफर्ट्स होते हैं ना, मतलब दैट मेड मी कम हियर. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम. टिप्स के लिए तो सर हैं, बट अदरवाइज इफ आई हैव टू गिव यू समथिंग, इट्स जस्ट कि सर जो जो भी बोलते हैं ना क्लास में, आई स्वेयर एक एक चीज दिमाग में रख लेना. सर वो पीजीटी वाला पार्ट अंदर या बंदर, एवरी टाइम आई वाज टेकिंग अ स्टेप, वो दिमाग में चल रहा था, अंदर या बंदर, अंदर या बंदर, एंड आई वाज लाइक अंदर अंदर अंदर, बस अंदर. ऑल्दो मुझे आइडियाज नहीं आ रहे थे उतने, बट आई वाज लाइक ठीक है. सर ने ये चीज भी बोली थी कि अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, अगर आपके पीछे वाला बंदा आइडिया दे रहा है, गो एंड एक्सचेंज दी प्लेसेस. मेरे साथ जो बाकी 2 लोग थे, 3 लोग थे, वो एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं थे. तो आई टुक द इनिशिएटिव, आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई टेक द बैक स्टेप, यू कम हियर अगेन. एंड देन आगे जाके जब वो वाला टास्क हो गया, जब वो वाला पीजीटी ओवर हो गया, तो आई केम इन फ्रंट. ऑल्सो अगर मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करूँ तो स्क्रीन इन के टाइम पे आई वॉज अ फ्रेशर, अ टोटल फ्रेशर. तो फ्रेशर्स वाले बैच में उतना फिश मार्केट, आई वॉज होपिंग कि शायद फिश मार्केट बनेगा, बट दैट बैच वॉज सो क्वाइट, मतलब लड़कियां मतलब अपनी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. तो इट वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर मी सिंस आई डन सो मच एंकरिंग इन माई कॉलेज. तो वो स्पीकिंग स्किल कहीं ना कहीं मेरा काम में आ गया. तो उस टाइम पे आई नरेटेड माई स्टोरी वेरी वेल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट मेरे अकॉर्डिंग माई स्टोरी वॉज द बेस्ट नरेशन वाला पार्ट. उसके बाद उसके बाद दे गिव यू दी, वो दे देते हैं ना कि जैसे ही जीडी, जैसे ही आपका नरेशन खत्म हो, स्टार्ट विद द जीडी इमीडिएटली, जैसे ही लास्ट बंदे का नरेशन खत्म हो. हमारे ग्रुप में किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि किसी को वो चीज दिमाग में ही नहीं थी, बट मेरे दिमाग में, क्योंकि आई प्रैक्टिस हियर, 1 सेकंड के लिए मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्यों किसी ने स्टार्ट नहीं किया, बट देन आई वाज लाइक नहीं, लास्ट बंदे के बाद जीडी स्टार्ट होता है. तो आई टुक द इनिशिएटिव एंड आई स्टार्ट द जीडी. 2 मिनट तक मैं बोलती रही, लिटरली नो वन स्पोक, एंड आई वाज लिटरली वॉचिंग एट एवरीबॉडीज फेस कि भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो बोलो, मतलब आई कैन नॉट बी द ओनली वन टू स्पीक. तो ऐसे सबके फेसेस देखती रही. फिर आई हैड अ फ्रेंड जिसको मैंने पहले से ही बना लिया था एसएसबी जाने से पहले, तो वो मेरे जस्ट बगल में बैठी थी और हमारा चेस्ट नंबर ऐसा था कि अगल बगल था. एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वी हैव डिसाइडेड कि होना रिकमेंडेड साथ में होंगे, तो वी बोथ हैव गॉट रिकमेंडेड. तो मैंने उसकी शक्ल देखी कि यार बोल ले कुछ. तो जैसे ही मेरे को मतलब पॉइंट्स खत्म होने लगे ना पीपीटीटी के डिस्कशन में, शी स्टार्टेड स्पीकिंग. फिर उसके बाद धीरे धीरे एवरीबडी स्टार्ट स्पीकिंग. तो दैट वाज द प्लस पॉइंट कि आई टुक द इनिशिएटिव. प्लस सर ने जितने भी पीपीटीटी के वो बताए थे कि स्टोरी कैसे बनानी है, या स्टोरी शुड नॉट बी नाई की, और थीम अच्छी रखनी है, हीरो कैसे बनाना है, एक्शंस क्या डालने हैं, सब कुछ
इतने एक्शन तो मैं यहाँ भी नहीं डालती थी जितने मैंने वहां डाल दिए थे। तो वो दिमाग में चल रही थी चीज, क्योंकि हर हर मतलब हर टास्क के एक दिन पहले मुझे पता था अगले दिन क्या टास्क होने वाला है, तो हर टास्क के एक दिन पहले मैं सारे पॉइंट्स रीड करके जाती थी कि अगले दिन अगर जीटीओ है तो आई शुड रीड ऑल द रूल्स जो भी सर ने लिखवाए थे। जैसे यू ऑल वर राइटिंग अभी वो प्लांट बल्ली रोप वाला हेल्पिंग मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मैं ये भी सब कुछ पढ़ के गई थी। जब मैंने वहां पे गई ना तो जीटीओ सर वाज रीडिंग आउट द रूल और मैं ऐसे खड़ी थी बस मेरे मुंह से रूल का आगे का ना निकल जाए, बिकॉज वो रटे हुए थे दिमाग में। तो आई वॉज लिटरली कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि नहीं आगे बोलना नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे आई वुड लुक लाइक एज एफ एम अ वर्बोज, और वो दिखाना नहीं होता। इंटरव्यू वेंट वेल। इंटरव्यू में मेरे मुंह से शिप्स निकल गया, शिप्स के नाम मुझे पता नहीं थे, मुझे सबमरीन बोलना था। बट देन ही आस्क्ड मी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही वाज लाइक चलो ठीक है शिप्स के नाम बताओ, इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड एंड यू आर सो मच फैसिनेटेड बाय शिप्स। तो आई वाज लाइक सर, फिर मैंने सबमरीन के नाम बताने शुरू कर दिए। ही वाज लाइक नहीं ये तो सबमरीन्स हैं। देन आई वाज लाइक सर शिप्स के तो नाम नहीं है यार, और मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि मैं आपको कॉन्फ्रेंस में बता दूंगी। आई वाज लाइक बस आते नहीं है। You were staying in Kolkata, so you just said ILS Kolkata. यस, There is one ILS Kolkata also. उसके बाद आई जस्ट रियलाइज, और उसके बाद ना ही वाज लिटरली आस्किंग बस 2 इंटरनेशनल न्यूज बता दो, 2 नेशनल न्यूज बता दो बस। उसमें से एक न्यूज ऐसी थी जिसमें 3 शिप्स के नाम थे, और वो न्यूज मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी, बट पता नहीं क्यों शिप्स के नाम के टाइम में मुझे वो भी याद नहीं आई। आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं याद भी नहीं है। बाकी जीटीओ का तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जीटीओ वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर मी। जीटीओ मेरा सबसे बेस्ट रहा। कमांड टास्क में आई गॉट अ डिफिकल्ट टास्क, मूवेबल स्ट्रक्चर था उसमें, तो माय जीटीओ वाज लिटरली स्कोल्डिंग मी, आर यू मैनियाक और व्हाट, क्या हो गया, व्हाई यू नॉट गेटिंग इट, क्या कर रहे हो, मैं जब तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो ऐसा होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे में ना वो मतलब डोंट गेट स्कैर्ड कि यार जीटीओ चिल्ला रहा है, लिसन टू हिज आइडियाज केयरफुली, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो। नहीं आए ना तो पूछने का ट्राई कर लो कि ठीक है सर एक बार बता दो, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम नॉट गेटिंग इट। एक बार पूछ लो, बट वहां पे ना चुप खड़े मत होना कि अब कुछ नहीं आ रहा है एंड यू आर स्टैंडिंग स्टिल, डोंट डू दिस। हाँ, चुप कहीं भी खड़े मत होना। जीपी में भी सर माय स्टोरी डिडंट गेट कंप्लीट, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी पढ़ने में जीटीओ सर ने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, एंड देन ही माइट हैव कट आउट सम टाइम फ्रॉम राइटिंग पार्ट। तो फिर डिस्कशन में भी आई वॉज एक्सप्लेनिंग एंड मतलब मैंने फिर से हाथ उठा दिया कि मुझे एक्सप्लेन करना है टू नॉमिनेट। तो मैं जैसे एक्सप्लेन करने लगी तो माय जीटीओ सर वाज लाइक यू हैव ऑलरेडी टेकन योर 30 सेकंड्स, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट ऑन द स्टार्टिंग पार्ट अभी तक। तो फिर मैं 1 सेकंड के लिए उनकी शक्ल देखने लगे, एंड देन आई वाज लाइक नहीं मुझे कंप्लीट करना है, तो आई एक्सटेंडेड टू 1 मिनट। देन ही वाज लाइक चलो चलो ठीक है, आई गॉट द आइडिया, मुझे समझ में आ गया, एंड नेवर नरेट योर आंसर, नेवर। मैंने ग्रुप की बात ध्यान से सुनी थी, ऑल्दो आई वाज कीपिंग माय पॉइंट्स, बट खुद के पॉइंट से ज्यादा आई वाज लिसनिंग टू माय ग्रुप कि ग्रुप में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं नरेशन के लिए हाथ उठाऊंगी, क्योंकि वो प्लस पॉइंट हो जाता है। मतलब जीटीओ सर सीज योर इनिशिएटिव क्वालिटी एंड योर कॉन्फिडेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स। कॉन्फ्रेंस में मेरे से क्वेश्चंस पूछ लिए थे, मेरे से ही आज की वी आर सीइंग दैट यू हैव डन योर एनसीसी। मैंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई सो, तो आई सेड कि सर आई हैव आल्सो डन इट इन माय स्कूल, सो आई वांट टू कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट फॉर सी सर्टिफिकेट। देन ही वाज लाइक व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी। तो आई सेड कि एट स्कूल लेवल दैट वाज अ वेरी लो स्किल ट्रेनिंग, बट एट कॉलेज लेवल यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। और तो तुम आंसर सोच के जाते हो ना, वो मतलब जल्दी जल्दी में जब वो सामने वाला बंदा पूछ रहा होता है ना, यू स्पीक आउट द ट्रूथ। तो बट मेरे मुंह से वो चीजें निकल गई थी जो मैं सोच के गई थी मुझे नहीं बोलनी है, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट मच। तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर आप अटेंडेड आर्मी अटैचमेंट कैंप। उसके आगे मेरे मुंह से निकल गया सर 18 सिख रेजिमेंट के साथ लगाया है। एंड देन ही वाज लाइक अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट 18 सिख रेजिमेंट। तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मुझसे बस यही पूछा कि क्या क्या सीखा। फिर ऑल्सो ही वाज ट्राइंग कि मेरे मुंह से थोड़ा दोस्तों वगैरह के बारे में निकले। ही आस्क्ड मी कि अच्छा कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। तो मैंने बोला कि सर एज सच देयर इज नो पर्टिकुलर, बट ऑल ऑफ माई अभी तक जो एसएसबी में आए हैं दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई हैव हेल्प देम लर्निंग स्नूकर। मैं जब भी जाती थी ना रिक्रिएशन रूम में, आई ऑलवेज प्लेड स्नूकर, और सबको सिखा दिया था मैंने वहाँ पे। तो मैंने उनको ये पॉइंट बता दिया। देन ही वाज लाइक कि अच्छा तुम्हारे ग्रुप में हु डू यू थिंक हैज परफॉर्म बेस्ट इन जीटीओ। तो मैंने बोल दिया कि सर आई एम नो वन टू जज, बट स्टिल इफ आई हैव टू टेक समवन नेम देन आई थिंक आई माई सेल्फ हैज परफॉर्म वेल।
तो उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट यू। तो फिर मुझे चेस्ट नंबर ऐसे याद नहीं आ रहा था बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज फोकसिंग मोर ऑन माय परफॉर्मेंस। तो मैंने रैंडमली बोल दिया, मैंने कहा सर चेस्ट नंबर 20 एंड शी डजंट गेट रिकमेंडेड, बट मैंने बोल दिया कि सर चेस्ट नंबर 20 एंड देन ही वाज लाइक अच्छा चेस्ट नंबर 20 हैज परफॉर्म वेल, इज शी योर वेरी गुड फ्रेंड? मैंने बोला कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर फ्रेंड बट ऑल ऑफ देम आर माय गुड फ्रेंड्स। तो दिस वाज अबाउट माय कॉन्फिडेंस, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। एज अ फ्रेशर आई वाज कॉन्फिडेंट, बट कहीं ना वो एम्बिग्यूटी आती है कि पता नहीं क्या होगा आगे। एट एवरी स्टेजेस जब मैं वहां पर गई थी एसएसबी में, तो आर द कोऑर्डिनेटर्स वर एक्सप्लेनिंग अस कि What should they focus on now? What should they focus on? क्या करना चाहिए? अभी मतलब जितने भी रूल्स वगैरह है ना, फोकस ऑन एवरीथिंग। लेक्चरेट के टॉपिक्स जो भी बता रहे हैं सर, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। मेरे में भी टॉपिक आ गया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो जो मेरा वीक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे था कि मैंने लेक्चरेट की नोटबुक सबमिट नहीं की थी, तो मेरे पास शायद उतने पॉइंट्स नहीं थे क्योंकि मैं एसएसबी के प्रिपरेशन पे फोकस कर रही थी। तो फिर आई आस्क्ड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स कि मुझे भेज दो पॉइंट्स, तो आई गॉट देयर प्रिंट आउट सब हर चीज का। तो बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। बट जो भी नोट्स बना रहे हो ना, प्रिसाइजली बनाना कि वहां पे जाके तुम्हें, अगर तुम एक बार में रीड करो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ दिस दीज आर द पॉइंट्स। और रूल्स वगैरह पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, हर टास्क के पहले वो चीजें पढ़ के जाना, सो दैट वो तुम्हारे दिमाग में ना रिफ्रेश हो जाएगा कि अच्छा ठीक है। GTO is looking for initiative quality। हाँ, what is GTO looking for? और यहाँ पे सर ने मुझे बोला था, सर ने मुझे यहाँ पे कमांड टास्क दिया था, and sir was like, अनन्या this is not expected from you। जब मैं कर नहीं पाई थी, that was a very basic task, but पता नहीं मुझे क्या हो गया था, but वहाँ पे कर लिया था। But overall experience was very good, the best experience अभी तक का। Thank you so much, Ananya. And see, SSB is all about your overall performance. And sometimes you may do so good, and sometimes you may not do so good. But if overall you are doing it in the right with honesty, with sincerity, so those troughs and ups and downs will get covered up. Okay, so nobody is humanly possible to do everything at the top level. Some little bit hiccups here and there, some answer question not able to answer. It's okay. But overall, if you have performed reasonably, consistently well, SSB will clear you. Because at the end of it, I told you, you're looking for a good, positive leadership personality. That's it. If you're able to see, you have confidence, you're able to convey some answers, you may or may not give at that high level, but then we still consider because training में आप fit हो जाओगे. Right? So thank you so much. Please receive the tie and the cup. And you brought these sweets? Yes, sir. Yeah, I will distribute them shortly. Okay, the monitors, ये sweets हैं, please distribute कर दो जल्दी आके. And